अगर सियासत की किसी लड़ाई में कोई पहली बार उतरता है, वो उस लड़ाई में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज करा दे, तो फिर क्या कहेंगे। यूपी में बीजेपी ऐसी ही शानदार उपस्थिति हासिल कर चुकी है। एमएलसी चुनाव में पहली बार उतरी और ऐसी सफलता हासिल की कि लगने लगा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एड़ी चोटी का जोर लगाना ही होगा। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, बीजेपी की रणनीति से ध्वस्त विरोधियों की चाल, मिशन 2022 की जमीन को मिली मजबूती। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज कर 2022 के लिए उसकी रणनीति कितनी धारदार है, ये विरोधियों को दिखा दिया। 3 सीटों पर जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पहली बार एमएलसी चुनाव लड़ा था और अपने पहले ही चुनाव में 6 में से 3 सीटों पर कब्जा। ये बीजेपी की रणनीति और संगठन की सक्रियता ही है जिसने 48 साल से अपराजेय मेरठ सीट को जीत लिया है। इन चुनावों को लेकर बीजेपी संगठन की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी बीजेपी प्रभारी बनने के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जैसे ही यूपी आए, सीधे एमएलसी चुनाव के लिए बैठक की। जिन्होंने मेरे में विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया, आदरणीय योगी जी में विश्वास रखती है, आदरणीय मोदी जी में विश्वास रखती है, ये सब उन्हीं की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही होती है शिक्षक का। अब भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। वो जाना चाहती है कि इनके बीच में जाएं, शिक्षकों के बीच में जाएं, शिक्षण संस्थानों में जाएं, वोट मांगे हमारा प्रतिनिधि। और जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वाइड एरिया है शिक्षा जगत का, उस वाइड एरिया में भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं सुनने कहने वाला कोई था नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सिर्फ साफ यही है कि उनमें जाएं, उनकी समस्याओं को सुनें और संगठन के माध्यम से सरकार के बीच में रखें, सदन के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण करें। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जहां विपक्ष की रणनीति को जोर का झटका धीरे से दिया, वहीं एमएलसी चुनाव में शर्मा गुट का भी वर्चस्व टूटा। बीजेपी ने शिक्षक कोटे की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनमें से 3 में जीत दर्ज कर ली है। मेरठ से 48 साल से लगातार अपराजय माध्यमिक शिक्षक संघ के ओम प्रकाश शर्मा को बीजेपी के श्री चंद शर्मा ने हराकर इतिहास ही रच दिया। बरेली मुरादाबाद सीट पर बीजेपी के हरि सिंह ने सपा को हराया। लखनऊ में बीजेपी के उमेश द्विवेदी को जीत मिली है। हालांकि पीएम मोदी और सीएम योगी के क्षेत्र में बीजेपी हार गई। वाराणसी सीट पर सपा जीती और गोरखपुर सीट से निर्दलीय ने जीत हासिल की है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के लोग, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। उन्होंने मोदी जी के कार्य पर अपनी मुहर लगा दी है कि वो असफल प्रधानमंत्री हैं। योगी जी के कार्य पर भी उन्होंने अपनी मुहर लगा दी कि ये असफल मुख्यमंत्री हैं। ये संकेत इसमें स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, उन्होंने योगी और मोदी जी को नकार दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने असल में अपना दबदबा बना रखा है और समाजवादी पार्टी ने इस बात को बता दिया है कि हम मोदी जी के घर को भेद चुके हैं और वहाँ की जनता ने मोदी जी के विरुद्ध अपना वर्डिक्ट दिया है। चाहे वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र काशी का हो, चाहे वो शिक्षक एमएलसी वाराणसी का हो। तो आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की भारतीय जनता पार्टी को आज आवश्यकता है और समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव के बाद अपने लिए करेगी। लेकिन इस बात को कतई नहीं माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में कोई धमक दिखाई। देखिए, नतीजों में लोकतंत्र की विजय हुई है। योगी आदित्यनाथ के कार्य की समीक्षा पढ़े लिखे वर्ग, शिक्षक वर्ग जो भावी पीढ़ी को तैयार करता, उसने भी की और उसने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार शिक्षक क्षेत्र में उतरी चुनाव में 75% जीत हासिल हुई है और हम 4 सीटों पर लड़े थे जिसमें 3 सीटें हम जीत गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। और हमने एक तिलिस्म जो बहुत दिनों से शिक्षक में चला रहा था, बहुत मशहूर पुरोधा नेता ओम प्रकाश शर्मा का वर्चस्व भी समाप्त हुआ है। हमारे वहाँ श्री चंद शर्मा जी जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से हम यहाँ विजयी हुए हैं। देखिए, ये शिक्षक और स्नातक, ये चुनाव बुद्धिजीवियों के चुनाव हैं और इसमें वोटर सिलेक्टेड होते हैं और इन चुनाव में चूंकि वोटरों की बड़ी भागीदारी नहीं होती है, तो
उससे बहुत बड़ा नतीजा नहीं निकल सकता। लेकिन ये बात तय है कि चुनाव के रिजल्ट ये बताते हैं कि अगर आपको चुनाव में कामयाब होना है तो आपको लगातार राजनीति करनी होगी, लगातार आपको कार्यकर्ताओं से अपना जुड़ाव रखना होगा और पार्टी को मजबूत करते रहना होगा। ये नतीजे इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने पहली बार शिक्षक कोटे की सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अभी तक बीजेपी कभी विधान परिषद की शिक्षक कोटे की सीटों पर औपचारिक और अधिकृत रूप से चुनाव नहीं लड़ी थी। इस बार भी पार्टी के भीतर इन सीटों का चुनाव अधिकृत और औपचारिक रूप से लड़ने पर असमंजस था, लेकिन बाद में फैसला चुनाव लड़ने के पक्ष में हुआ। बीजेपी ने इन चुनाव की तैयारी लगभग 1.5 साल पहले से ही शुरू कर दी थी, जिसकी कमान पिछले 1 साल से खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संभाले हुए थे। उन्होंने प्रदेश के महामंत्री अमरपाल मौर्य को चुनाव का प्रभारी बनाकर पूरी जिम्मेदारी सौंपी। शिक्षक कोटे की अगर बात करें तो बीजेपी पहली बार शिक्षक कोटे के एमएलसी चुनाव में चुनावी मैदान में थी। स्थानीय नेतृत्व से लगा के शीर्ष नेतृत्व भाजपा का इस चुनाव में जुटा रहा। खुद उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने राधा मोहन सिंह सीधे बनारस में अपनी पहली बैठक करने एमएलसी चुनाव में आए। उत्तर प्रदेश में जो उनकी पहली एंट्री थी वो एमएलसी चुनाव की बैठक में रही। ये गंभीरता ही है भारतीय जनता पार्टी की कि इन चुनावों को बीजेपी ने कितनी गंभीरता से लिया। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक कोटे की 6 सीटों में से 3 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी ने मेरठ में ओम प्रकाश शर्मा का अपराजय किला भी ढहा दिया। 48 साल से लगातार मेरठ सीट से ओम प्रकाश शर्मा चुनाव जीतते आए। अब भारतीय जनता पार्टी के श्रीचंद शर्मा ने चुनाव जीत लिया है। कैमरामैन अमित साहनी के साथ संकेत मिश्रा, R9 TV, लखनऊ।